जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेजर स्टडी पॉइंट में। मैं विकास कुमार आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक बहुत बेहतरीन टॉपिक, जो कि यहाँ पे आज का टॉपिक ऐसा है कि जो आप लोगों के पूरे लाइफ काम आने वाला है। आज का टॉपिक है रीजनिंग से रिलेटेड, रीजनिंग चैप्टर और रीजनिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे देखा जाए, जो हमारा रीजनिंग का चैप्टर होता है समानताएं और भेद। आज हम आप लोगों को समानताएं और भेद बताने वाला हूँ, क्योंकि समानताएं और भेद एक ऐसा चीज़ है, ऐसा चैप्टर है कि तुमको एयरफोर्स, एसएससी, सीजीएल, कई तमाम प्रकार के कंपटीशन में काम आने वाला है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे पहले हम लोग जो हमारा रीजनिंग का चैप्टर, रीजनिंग का सब्जेक्ट है, जो समानताएं और भेद हैं, इस क्वेश्चन से करने से पहले इन समानताएं और उनके भेद से जो होते हैं हमारे, इनके क्वेश्चंस करने से पहले उनका हम बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, बेसिक चीज़ें जान लेते हैं क्या होता है समानताएं और भेद। जैसे यहाँ पे देखा जाए, जो हमारा यहाँ पे देखें मांसाहारी, क्या देखेंगे मांसाहारी। जैसे मैं बात करूँगा मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, बच्चे, आवाज़। समानताएं और भेद, इसका मतलब कि तीन समान रहेंगे और एक क्या रहेगा, अलग रहेगा। जो अभी हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं इस टॉपिक के माध्यम से, इस बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से, जितने भी टॉपिक आज हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, इसको अगर हम लोग एक बार समझ लेंगे तो आसानी रहेगी हमको क्वेश्चंस करने में। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे जो मांसाहारी होता है, मांसाहारी में अगर देखें तो मांसाहारी में क्या क्या चीज़ होते हैं। जैसे होता है शेर, क्या होता है शेर, क्या होता है शेर। उसके बाद होता है चीता, क्या होता है चीता। उसके बाद बेटा क्या होता है भेड़िया। जो मांसाहारी होते हैं इसमें शेर आते हैं, चीता आता है और भेड़िया आते हैं। ठीक है बेटा, सब लोग बोलना, ठीक है। तभी अगर सब लोग ध्यान इधर देंगे तभी समझ में आएगा, अभी जो हम क्वेश्चन से करेंगे तभी जाके अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे जो हमारा मांसाहारी होता है, मांसाहारी में क्या होता है, शेर होता है, चीता होता है और क्या होता है, भेड़िया। क्या होता है, भेड़िया। ये हो गए हमारे मांसाहारी। क्या हो गए, मांसाहारी। अब हम बात करेंगे शाकाहारी के बारे में। शाकाहारी क्या होता है बेटा, जैसे मैं बात करूँ गाय, भैंस, गधा, हाथी, घोड़ा। इसमें जो शाकाहारी होते हैं क्या क्या आते हैं, गाय आता है, भैंस आता है, गधा आते हैं और क्या आते हैं, हाथी आते हैं और क्या आता है, घोड़ा। उसके बाद मैं बात करूं जो हमारा थर्ड नंबर होता है सर्वाहारी। सर्वाहारी में देखें मनुष्य आते हैं और क्या आते हैं, कुत्ते आते हैं। मनुष्य और क्या, कुत्ता। ये सर्वाहारी हो गए। अब अगर मैं बच्चों की बात करें, जो हमारे बच्चे होते हैं, अब बच्चे जैसे गाय के बच्चे हो गए, ठीक है, तो गाय के बच्चे जो हैं बच्चे, बछड़ा, बछड़ा क्या बोलते हैं, बच्चा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बच्चा। मेमना, भेड़, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेमना जो होते हैं भेड़ के बच्चे होते हैं। ठीक है, शेर, शेर होते हैं, शेर भी होते हैं। शेर को हम क्या बोलते हैं, सिंह बोलते हैं। यहाँ हम समझ लेंगे शेर को क्या बोलते हैं, सिंह। अरे भाई, सबसे खतरनाक क्या होता है, शेर होता है। शेर से सब लोग डरते हैं, शेर की दहाड़ से। अब उनकी अगर मैं आवाज़ के बारे में बात करूँ, जो आवाज़ होते हैं, क्या होते हैं, आवाज़। जैसे हिनहिनाना, हिनहिनाना किसका काम होता है, घोड़े का। किसका काम होता है, घोड़े का। हिनहिनाना घोड़ा हो गया, जो घोड़े हिनहिनाते हैं। और दहाड़ना किसका, शेर का, सिंह। जो दहाड़ना होता है, कौन दहाड़ता है, शेर दहाड़ते हैं। चिंघाड़ना, चिंघाड़ना बोले तो हाथी, हाथी चिंघाड़ती है। भौंकना, भौंकता कौन है, कुत्ता। मिमियाना, मिमियाना किसके बच्चे मिमियाते हैं, बकरी के, बकरी के बच्चे। तो ये हो गए हमारे क्या, सर्वाहारी, शाकाहारी, सॉरी मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी और बच्चे और आवाज़। इसको समझ में आ गया। अब हम बात करने वाले हैं फसल, जो हमारे खाद्यान्न फसल होते हैं, जो फसल हम लोग उपजाऊ करते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं कि फसल। क्योंकि बेटा जो ये मैं समझा रहा हूँ, अगर ये आप लोग समझ लोगे तो जितने भी क्वेश्चंस आ जाने वाले हैं, आप लोग उस क्वेश्चन को आसानी से उसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, अब मैं बात करूँगा फसल के बारे में। तो खाद्यान्न, खाद्यान्न में कौन कौन आता है बेटा, चावल आता है, गेहूँ आता है, दाल, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा। एक बार फिर से देखते हैं, चावल, गेहूं, दाल, जौ, मक्का, ज्वार और बाजरा। ये क्या है बेटा, खाद्यान्न है। क्या है, खाद्यान्न। क्या है, खाद्यान्न। खाद्यान्न में एक बार फिर से देख लिया जाए, चावल, गेहूं, दाल, जौ, मक्का, ज्वार और बाजरा। उसके बाद आते हैं नगदी। नगदी भी एक फसल होती है, जैसे जूट, क्या बोलते हैं, जूट, जूट होता है। उसके बाद होता है गन्ना,
तंबाकू और कपास जो होते हैं नगदी। नगदी में क्या क्या आते हैं? जूट आता है, गन्ना आता है, तंबाकू आता है और क्या आता है? कपास आता है। उसके बाद मैं बात करूंगा रबी। रबी क्या होता है? गेहूं, जौ, चना। गेहूं, जौ, चना, राई, सरसों, सूर्यमुखी। सूर्यमुखी जानते हो? देखो बेटा, जो गेहूं होता है, गेहूं का आटा होता है, जौ का भी क्या होता है? आटा होता है, चना का भी बेसन जिसको बोलते हैं आटा, ये भी आटा होता है। राई का भी आटा होता है। सरसों बोले तो तेल, जानवी करते हो सब लोग। सूर्यमुखी का भी क्या होता है? तेल होता है। समझ में आया सबको? इनको क्या बोलते हैं? रबी। रबी में अगर बात करेगा गेहूं, जौ, चना, राई, सरसों, सूर्यमुखी, ये सब क्या हो जाएंगे बेटा? रबी में आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आता है खरीफ। क्या आता है? खरीफ में आता है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, कपास। अब देखेंगे यहाँ पे तुम लोग देखोगे जो नगदी होता है, नगदी में देखो कपास नगदी में भी आता है और जो गन्ना होता है गन्ना भी नगदी में आता है, लेकिन खरीफ में भी आएगा। चावल आएगा, मक्का आएगा, ज्वार आएगा, बाजरा आएगा, गन्ना आएगा और क्या आएगा? कपास। उसके बाद मैं बात करता हूँ जायद। जायद क्या होता है? जायद जैसे देखो जो सब्जी होते हैं, जो बीज वाले होते हैं, जैसे खीरा हो गया जायद। जायद का देखो क्या क्या सब्जी है। खीरा क्या बनाते हैं? सलाद में भी प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है तरबूज, जो हम लोग खाते हैं तरबूज। उसके बाद खरबूजा। आज के समय बाबा गर्मियों के समय में क्या क्या खाया जाता है? खीरा भी खाया जाता है, तरबूज भी खाया जाता है, खरबूजा भी खाया जाता है और ककड़ी भी खाया जाता है। ककड़ी देखे हो सब लोग? इनको क्या बोलते हैं? जायद। क्या बोलते हैं? जायद। उसके बाद ये हो गए हमारे ये चीज़ें हो गए। उसके बाद मैं बात किया फसल के बारे में। अब जैसे अन्य चीज़ें जो आते हैं, अन्य चीज़ें जैसे हो गया फर्नीचर। कंप्यूटर क्या है? फर्नीचर में क्या क्या आएंगे? कंप्यूटर में क्या क्या आएंगे? घर, शिक्षाविद, खेल, प्रकाशन, दिल्ली, ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक पुस्तक, खाद्य पदार्थ। अब इनको जान लेते हैं, इनमें क्या क्या आता है। मैं फर्स्ट नंबर बात करता हूँ फर्नीचर। फर्नीचर से बेटा, फर्नीचर में क्या क्या आता है? कुर्सी आता है। क्या आता है? कुर्सी। टेबल आता है, सोफा आता है, पलंग आता है। ये किसके काम में आते हैं? फर्नीचर। ये क्या कहलाते हैं? इतने चीज फर्नीचर। कुर्सी, टेबल, सोफा, पलंग क्या कहलाते हैं? फर्नीचर कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगा कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर में क्या क्या आते हैं बेटा? कीबोर्ड आता है, मॉनिटर आता है, माउस आता है और क्या आता है? प्रिंटर। कंप्यूटर जो होता है, जो साइबर हम लोग देखते हैं, जो साइबर कंप्यूटर हम लोग ऑनलाइन इस समय जानते हो, सब लोग सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? कीबोर्ड पाया जाता है, मॉनिटर पाया जाता है, माउस पाया जाता है और क्या पाया जाता है? प्रिंटर पाया जाता है। समझ में आया सबको? उसके बाद जो होते हैं घर, सबके यहाँ घर होते हैं। घर में देखो क्या क्या आते हैं? खिड़की आता है। क्या आता है? खिड़की। दरवाजा, छत, फर्श। खिड़की, दरवाजा, छत, फर्श। बेटा अगर सब लोग सबका ध्यान अगर इधर रहेगा तो हम लोग आसानी से इसको समझ पाएंगे। ठीक है। इसीलिए सब लोग ध्यान से इसको देखो और समझो। ठीक है। उसके बाद एक घर हो गया। घर में क्या क्या आते हैं? एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। खिड़की आता है, दरवाजा आता है, छत आता है और क्या आते हैं? फर्श आते हैं। ठीक है। उसके बाद जो हमारा शिक्षा होता है, क्या होता है? शिक्षा जो होता है, शिक्षा में देखेंगे क्या होता है बेटा? प्रोफेसर होता है, शिक्षक होता है, पत्रकार होते हैं, संपादक होते हैं, लेखक होते हैं। इसका मतलब जो हमारा शिक्षा होता है, शिक्षा विषय में क्या देखेंगे? प्रोफेसर देखेंगे, शिक्षक को देखेंगे, पत्रकार को देखेंगे, संपादक को देखेंगे और लेखक। इतने चीज आएंगे तो मैं क्या करूंगा? शिक्षाविद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? शिक्षाविद। उसके बाद मैं बात करूंगा खेल के बारे में। जो हमारा खेल होता है, खेल में क्या क्या आते हैं? क्रिकेट आता है, सबको पता है क्रिकेट आता है। खेल बहुत प्रकार के होते हैं। हॉकी भी खेलते हैं, हॉकी भी एक क्या है? खेल है। शतरंज भी क्या है? खेल है। फुटबॉल भी एक क्या है? खेल है। इसका मतलब खेल में क्या क्या आते हैं? क्रिकेट आता है, हॉकी आता है, शतरंज आता है और क्या आता है? फुटबॉल आता है, वॉलीबॉल, जिनको एक और बोलते हैं वॉलीबॉल बोलते हैं। ठीक है। फुटबॉल के बारे में अगर मैं बात करूं, फुटबॉल इसको मतलब पैर से खेला जाता है और जो वॉलीबॉल होता है उसको कहाँ से खेलते हैं? हाथ से खेलते हैं। समझ में आया सबको? उसके बाद मैं बात करूंगा प्रकाशन के बारे में। जो हमारा प्रकाशन होता है, प्रकाशन में बात करूंगा लेखन, कंपोजिंग, लेखन होता है और क्या होता है? कंपोजिंग होता है, प्रूफ रीडिंग होता है और क्या होती है? छपाई होती है। ये प्रकाशन, जो हम लोग प्रकाशन होते हैं, प्रकाशन में 4 चीज़ देखेंगे हम लोग यहाँ पे। लेखन होता है, कंपोजिंग होता है, प्रूफ रीडिंग होता है और छपाई होती है। ठीक है। उसके बाद दिल्ली में
दिल्ली एक ऐसा स्थान है, दिल्ली में देखेंगे क्या क्या प्रसिद्ध है, क्या क्या प्रसिद्ध है। जैसे मैं बात करूं दिल्ली, दिल्ली में क्या है भैया, लाल किला है। क्या है, लाल किला। एक बार फिर से तेज से सब लोग आवाज लगा दो, दिल्ली में क्या होता है, लाल किला। लाल किला होता है। उसके बाद मैं बात करूंगा मोती मस्जिद। क्या है, मोती मस्जिद। दिल्ली में लाल किला भी है, मोती मस्जिद है, कुतुब मीनार है, चांदनी चौक है। चांदनी चौक भी है दिल्ली में। इसको देखेंगे दिल्ली में क्या क्या आते हैं, लाल किला, मोती मस्जिद, कुतुब मीनार और चांदनी चौक। समझ में आया सबको। उसके बाद मैं बात करूंगा ऐतिहासिक स्थल, जो हमारे ऐतिहासिक, इतिहास से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो बहुत माने जाने स्थल हैं, उनका नाम जानेंगे। जैसे मैं बात करूंगा ताजमहल के बारे में। किसके बारे में, ताजमहल। ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, हवा महल हो गया और कुतुब मीनार हो गया। ये 4 चीज़ें एक ऐतिहासिक स्थल हैं, ठीक है। ताजमहल, लाल किला, हवा महल और कुतुब मीनार। उसके बाद मैं बात करूंगा धार्मिक पुस्तक, जो धर्म होता है हिंदू का और मुस्लिम का, उसमें देखेंगे हिंदू का भी धर्म होता है, मुस्लिम का भी। जैसे मैं बात करूँ गीता, गीता हिंदू धर्म में पाए जाते हैं। बताओ, धार्मिक पुस्तक है गीता की पुस्तक। उसके बाद कुरान, कुरान क्या था, मुस्लिम की पुस्तक होती है कुरान, ठीक है, ये कुरान हो गया। उसके बाद हो गया महाभारत की पुस्तक। किसकी पुस्तक, महाभारत की। उसके बाद रामायण की। ये सब क्या है बेटा, धार्मिक पुस्तक है। कि कौन सी पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक। और उसके बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं खाद्य पदार्थ के बारे में। किसके बारे में, खाद्य पदार्थ। जो हमारा खाद्य पदार्थ होता है, खाद्य पदार्थ में क्या क्या आते हैं, अनाज आते हैं, सब्जी आते हैं, फल आते हैं और क्या आते हैं, मिठाई। इसके मतलब जो हमारा खाद्य पदार्थ होता है, खाद्य पदार्थ में क्या क्या आते हैं, अनाज आता है, सब्जी आता है, फल आता है और क्या आते हैं, मिठाई। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे जो हमारी समानताएं और भेद थे, इनके कुछ बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने देख लिया। अब इनके द्वारा जितने भी क्वेश्चन सब हम लोग करने वाले हैं आज के रीजनिंग के क्लासेज में। आज का रीजनिंग का क्लासेज आज संडे है, सुपर संडे, क्योंकि हर एक संडे को हम कुछ अलग चीज़ें पढ़ाने वाले हैं। हर एक संडे को आप लोगों को अलग चीज़ें पढ़ाएंगे। जैसे जो हमारा अब इसको रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि तुमको आता है एसएससी में आता है, एसएससी सीजीएल में आता है, एसएससी सीजीएल में, और उसके बाद एसएससी एमटीएस में, ठीक है। कई ऐसे सारे कंपटीशन है कि जो कि इसमें रीजनिंग हमको काम आएगा, ठीक है। इसलिए बेटा सब लोग इसको आसानी से पढ़ लेते हैं, एक दिमाग लगा के पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे तो ज़िंदगी भर समानताएं और उनके भेद, जितने भी चैप्टर आएंगे आप लोग उसको भी उड़ा दोगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग उसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब हम जानते हैं, उसके बाद अब हम जानते हैं कि जो इसके आने वाला क्वेश्चन है उसको हम जानते हैं क्या होता है, ठीक है। चलो हम देखते हैं अगले को, अब आते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलो बच्चों यहाँ देखते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्योंकि अभी पिछले वाले भी अभी हमने आप लोगों को बताया समानताएं और उनके भेद के बेसिक कंसेप्ट। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों सब लोग ध्यान देंगे तो आराम से देखेंगे सब लोग। यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है जिस प्रकार सैनिक का संबंध सेना से है, जिस प्रकार सैनिक का संबंध सेना से है उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे होगा। ऑप्शन दिया है खेल, टूर्नामेंट, खेल कूद, कप्तान और टीम। इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं बेटा। अगर हम लोग 1-2 क्वेश्चन अगर आराम से देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग इसको आराम से देखिएगा, आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। तो बच्चों इस पर एक बार फिर से हम देखते हैं। जिस प्रकार सैनिक का संबंध सेना से है, जिस प्रकार सैनिक का संबंध सेना से है उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे होगा। फर्स्ट नंबर दिया गया ऑप्शन खेल, टूर्नामेंट, खेल कूद, कप्तान या टीम। बताओ आंसर क्या होगा बेटा। सब लोग आंसर देने का प्रयास करो, एक बार प्रयास तो करो। टीम। कोई बोल रहा है टूर्नामेंट, कोई बोल रहा है खेल कूद, कोई बोल रहा है कप्तान, कोई बोल रहा है टीम। कई सारे स्टूडेंट अलग अलग आंसर दे रहे हो, ठीक है। इसका मतलब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं बेटा, समझ लेते हैं। जिस प्रकार सैनिक का संबंध सेना से, अगर एक सैनिक है उसका संबंध एक सेना से है, हमने माना कि जो सैनिक है सैनिक का संबंध एक सेना से है, उसी प्रकार जो हमारा खिलाड़ी है खिलाड़ी का संबंध किससे होगा। खेल से होगा या टूर्नामेंट से होगा, खेल कूद से होगा, कप्तान से होगा या टीम से होगा। बेटा यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो हमारा खेल होगा, खेल तो एक खेल है, उस पूछा खिलाड़ी, खिलाड़ी तो खेल भी करता है। टूर्नामेंट, भाई टूर्नामेंट जो होता है, टूर्नामेंट खेलते हैं कि जब हमारा टीम रहेगा या कुछ भी रहेगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टीम हो जाएगा।
जब टीम रहता है तभी हम खेल खेलते हैं, जब टूर्नामेंट खेलते हैं तो जब टीम रहती है तभी रहते हैं, टीम जब रहती है तभी कोई खेल कूद को खेलते हैं, जब टीम है तभी ये टीम का कप्तान होता है। समझ में आता? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टीम हो जाएगा। सबको समझ में आया? चलो अब मैं बात करता हूँ सेकंड नंबर क्वेश्चन से। गाय का दूध से, गाय का संबंध दूध से है, उसी प्रकार वृक्ष का संबंध किससे होगा? तने, फल, लकड़ी, छाया। सब लोग आंसर दो एक बार बेटा, सब लोग प्रयास करो। कोई फल बोल रहा है, कोई तना बोल रहा है, कोई छाया बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा देखेंगे हम लोग जो हमारा इस सवाल मतलब इस क्वेश्चन में समझेंगे इस क्वेश्चन को। जो गाय का दूध से, गाय जो होती है दूध देती है हमको पीने खाने के लिए। सबको पता है कि जो गाय देती है हम लोगों को दूध देती है खाने पीने के लिए, तो दूध देती है ना। तो जो फल मतलब वृक्ष होता है, वृक्ष क्या देगा हमको खाने के लिए? फल। इसे यहाँ खाने की बात किया है, यहाँ क्या होगा? फल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फल। बेटा अगर वृक्ष है तो वृक्ष में तने तो हो ही करेंगे, लकड़ी भी होगा, छाया भी होगा, लेकिन वो खाने की बात किया है। खाने के लिए हमको क्या देती है? फल। जो वृक्ष होता है, वृक्ष खाने के लिए क्या देती है? फल। समझ में आया सबको? अब बात करते हैं जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन होता है। ठीक है, खरगोश जैसे बिल से संबंधित है, खरगोश जैसे बिल से संबंधित है, उसी रूप में पागल संबंधित होगा। जेल खाना, कोठरी, बेरक या पागल खाना? चलो बेटा एक बार प्रयास करो आंसर देने का। पागल खाना। कोई बच्चा बोल रहा है पागल खाना। कोठरी, कोई बच्चा बोल रहा है कोठरी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? एक बार समझ लेते हैं। खरगोश जैसे बिल से संबंधित है, जो खरगोश होता है, खरगोश बिल से संबंधित होता है, उसी प्रकार पागल जो होता है, पागल तो जेल खाना में रहेगा नहीं, कोठरी में रहेगा नहीं, बेरग में रहेगा नहीं। पागल खाना कहाँ रहता है भाई? पागल कहाँ रहता है? पागल खाना में रहता है। समझ में आता? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पागल खाना। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा फोर्थ नंबर है। फोर्थ नंबर दिया गया बीमारी जैसे पैथोलॉजी से संबंधित है। बीमारी जैसे पैथोलॉजी से संबंधित है, उसी प्रकार ग्रह संबंधित है। ग्रह, यहाँ बेटा ग्रह लिखा गया है। ठीक है, बीमारी जैसे पैथोलॉजी से संबंधित है, उसी प्रकार ग्रह संबंधित है। बीमारी जो होती है, बीमारी हम लोग बात करते हैं बीमारी के बारे में। पहले बीमारी को समझते हैं। जो बीमारी होती है, बीमारी कहाँ से होती है? ब्लडों से होती है। कहाँ से होती है? ब्लडों से। तो जो हम लोग अगर बुखार होता है, टाइफाइड, मलेरिया कुछ भी होता है, तो हम लोग पैथोलॉजी के माध्यम से अपने ब्लड की जांच कराते हैं। जिसका मतलब बीमारी जो होती है उसका संबंध किससे होता है? पैथोलॉजी से होता है। ठीक है, उसी प्रकार जो ग्रह होता है, ग्रह कहाँ से उत्पन्न किया गया है? ग्रह से क्या होता है? तो ग्रह के बारे में पूछा है। सूर्य से तो होगा नहीं, सूर्य लिखा है, सूर्य से तो होगा नहीं, सैटेलाइट से तो होगा नहीं, ज्योतिष से तो होगा नहीं, लेकिन जो ग्रह होता है वो खगोल विज्ञान से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खगोल विज्ञान। बेटा क्या करेंगे हम लोग, इसको अच्छे से एक नोटबुक में आराम से इसको नोट कर लेंगे, ताकि आप लोगों को आगे के लिए काम दे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो ये चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग समानताएं और भेद, क्योंकि हर एक कंपटीशन में काम आते हैं। जैसे मैं बात करूं SSC CGL, SSC CHSL, SSC MTS, BSF, ट्रेडमैन, CR। यहाँ आप देखते हैं बेटा, हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका जैसे ऊतक से संबंधित है। कोशिका जैसे ऊतक से संबंधित है, वैसे ही ऊतक किससे संबंधित है? कोशिका जैसे ऊतक से संबंधित है। अब समझो, वस्तु, कान, कागज, अंग। कोशिका जो है वो कोशिका हमेशा संबंधित होती है ऊतक से। तो बताओ ऊतक किससे होगा? वस्तु, कान, कागज या अंग? बेटा सब लोग आंसर देने का प्रयास करो। अंग। सब लोग बोल रहे हैं अंग, कोई बच्चा बोल रहा है अंग, कोई बच्चा बोल रहा है कागज, कोई बच्चा बोल रहा है कान। बेटा हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कोशिका जैसे ऊतक से संबंधित है, उसी प्रकार ऊतक किससे संबंधित होगा? वस्तु, कान, कागज, अंग। वस्तु, कान, कागज, अंग। तो यहाँ पे वस्तु तो होगा नहीं, कान तो होगा नहीं, कागज तो होगा नहीं, लेकिन जो ऊतक होता है, ऊतक हमेशा कहाँ से संबंधित होता है? अंग से। जो ऊतक होता है, ऊतक हमको संबंधित होता है अंग से। बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसको एक पुस्तक में और नोटबुक में नोट कर लेंगे, ताकि ये ऐसा चीज़ है, रीजनिंग ऐसा चैप्टर मतलब सब्जेक्ट है कि आप लोगों को हर एक कंपटीशन में काम आने वाला है। यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ SSC MTS, SSC CGL, SSC CHSL, आर्मी, अग्निवीर, BSF, ट्रेडमैन, CRPF, ट्रेडमैन, कई सारे ऐसे कंपटीशन है कि जो कि समानताएं और भेद का उसमें चैप्टर क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए बेटा इसको हम लोग अच्छे से समझ लेंगे, ताकि हर एक कंपटीशन को अच्छे से हम लोग देख सके और अच्छे से इसको
नंबर ग्रहण कर सके इसके द्वारा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन जो हमारा 6 नंबर है, रक्त जैसे शिरा से संबंधित है। रक्त जैसे शिरा से संबंधित है वैसे ही तेल किससे संबंधित है, समझो। अब जो हमारा रक्त होता है, रक्त किससे संबंधित होता है, शिरा, शिरा बोले तो नस। जैसे मैं बात करूं जो हमारा रक्त होता है, रक्त किससे संबंधित होता है, नसों से, नसों से। तो बताओ जो हमारा शिरा होता है, शिरा किससे सॉरी तेल जो होता है, तेल किससे संबंधित होगा, कार से, इंजन से, पाइपलाइन से या पेट्रोल से, बताओ। इसका मतलब कि और बच्चा बोल रहे हैं इंजन से, और बच्चे बोल रहे हैं सर पाइपलाइन से, और बच्चे बोल रहे हैं पेट्रोल से। अरे भाई मैं बात करूं तेल जो होता है, तेल तो एक पेट्रोल है, पेट्रोल भी एक तेल है, तो पेट्रोल तो होगा नहीं। यहाँ मैं बात करूं कार के बारे में, तो कार जो होते हैं, जो तेल होते हैं, कार में टंकी में डालने से गाड़ी तो चलेगी नहीं, कार तो चलेगी नहीं। इसका मतलब जब तक वो पाइपलाइन में ग्रहण नहीं करेगी, वो मतलब पाइपलाइन में नहीं भागेगी, तेल एक एक पाइपलाइन में जाती है, तब तक गाड़ी हमको आगे नहीं ले जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाइपलाइन। समझ में आया सबको, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, पाइपलाइन। चलो ठीक है, यहाँ पाइपलाइन किसी का उत्तर सही निकला। अब देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है। सब लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सब लोग देखना बेटा यहाँ पे, ठीक है, तभी समझ में आएगा। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। चलो रीना बेटा बताओ, पाठक से, मुद्रक से, प्रकाशक से या संपादक से। रीना बताओ, रीना संपादक, रीना बोल रही संपादक से। चलो बेटा और कोई बोल रहा है प्रकाशक से, बैठ जाओ बेटा। अब यहाँ देखेंगे पाठक से, पहले हम लोग इसको समझते हैं। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, रीना बोलिए संपादक से होगा, ठीक है। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है, बताओ। पाठक, जो जहाज होता है, जहाज किसके द्वारा चलती है, कप्तान के द्वारा चलती है। तो बताओ वैसे ही जो अखबार होता है, अखबार लिखने वाला कौन होता है, एक संपादक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर रीना सही होगा, तुम्हारा आंसर सही है। प्रकाशक, मुद्रक और पाठक, पाठक से तो होगा नहीं, मुद्रक से तो होगा नहीं, प्रकाशक से तो होता नहीं भाई। अखबार किससे होता है, संपादक से होता है। समझ में आया सबको। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सब लोग आंसर देने का प्रयास किया करो। मछली जैसे जल से संबंधित है, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे चिड़िया किससे संबंधित होगी, विवेक यादव बताओ बेटा क्या होगा। मछली जैसे जल से संबंधित वैसे चिड़िया किससे संबंधित होगी, जल से, भोजन से, आकाश से या वायु से, आकाश से। बैठ जाओ बेटा, बोल रहा है आकाश से, इसका मतलब हम लोग चेक करते हैं आकाश से। चलो और कोई बोलो, और कोई बोल रहा है दीवार से, सॉरी भाई जल से। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं जो मछली जैसे जल से संबंधित होती है, जो मछली होती है वो जल से संबंधित होती है, वैसे चिड़िया हमेशा कहाँ उड़ती है, चिड़िया की बात किया है। बताओ जल में रहती है चिड़िया, नहीं। भोजन से संबंधित है, नहीं। वायु से संबंधित है, नहीं, बल्कि आकाश से। विशाल यादव आपका आंसर सही है, ठीक है, सॉरी विवेक यादव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जैसे बुरे से संबंधित है, अच्छा जैसे बुरे से संबंधित है वैसे ही छत किससे संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा जैसे बुरे से संबंधित है वैसे, अच्छा जैसे बुरे से संबंधित है वैसे ही छत किससे संबंधित होगा। ऑप्शन देखेंगे दीवार, खंभा, खिड़की और फर्श। तो इसका आंसर क्या होगा, कोई बच्चा। अच्छा जैसे बुरे से संबंधित है वैसे ही छत किससे संबंधित होगा। कोई बच्चा बोल रहा है सर दीवार से, कोई बच्चा बोल रहा है खिड़की से। चलो हम लोग चेक करते हैं, समझते हैं इसको। अच्छा जो होता है, जो अच्छाई होती है बुराई से, इसका मतलब डायरेक्टली अच्छाई जो होती है हमेशा बुराई से संबंधित होती है। तो इसका मतलब जो हमारा छत होगा, छत किससे संबंधित होगा भाई, छत ऊपर रहता है, छत किससे संबंधित होगा, फर्श से। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्श, न कि खिड़की, न कि खंभा, न कि दीवार, बल्कि अच्छा जैसे बुरे से वैसे छत किससे, फर्श से। समझ में आया सबको। देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अपराध जैसे पुलिस से संबंधित है, अपराध जैसे किससे संबंधित है, पुलिस से, वैसे ही बाढ़ किससे संबंधित है। अपराधी जो होते हैं वो हमेशा पुलिस से संबंधित होते हैं, हमेशा अपराधियों को पुलिस उठा ले जाती है, ठीक है। इसका मतलब बताओ जो बाढ़ होता है, बाढ़ किससे संबंधित होता है। ऑप्शन देखेंगे, वर्षा दिया है, नदी दिया है, बांध दिया है, जलाशय दिया है। तो इसका मतलब क्या करेंगे बेटा, जो हमारा बांध है, बांध, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांध। क्योंकि जो बाढ़ आती है, जब बांध वहां से खुलता है, बांध को वहां तोड़ दिया जाता है, फिर बांध ऑटोमेटिक टूट जाता है, तब जाके हम बाढ़ आती है, बाढ़ उत्पन्न होती है, ठीक है।
वर्षा होती है। नदी का पानी जब बांध में जाता है तो जाबई करता है, वर्षा होगी तो पानी बाही बांध में इकट्ठा होबई करेगा ज़्यादा, जब इसी कारण क्या होता है बांध टूट जाता है, जिसके कारण क्या होती है बाढ़ उत्पन्न हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांध। उसके बाद मैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बात करता हूँ, जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है उसी प्रकार बीमारी का संबंध किससे है? समझो, जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, ठीक है, दुर्घटना जो होती है जब सावधानियां हटती है तभी तो दुर्घटना घटती है। इसका मतलब सावधानी हट गई तो दुर्घटना घट गई। तो इसका मतलब उल्टा की बात किया है। यहां जैसे देखा जाए सावधानी जो होती है, सावधानी अगर हटी तभी जाके क्या हुआ, दुर्घटना होती है। अगर भाई हम गाड़ी से जा रहे हैं, अगर मान लो कि हम डायरेक्टली अगर ब्रेक, गाड़ी हमारी 60 की स्पीड में डायरेक्टली हमने उसको ब्रेक को दाब दिया, डायरेक्टली बहुत तेजी से दाब दिया, क्या होता है गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाती है, इसके कारण हम लोग गिर जाते हैं। जब गिर जाते हैं तो हमको चोट लग जाती है। तो इसका मतलब सावधानी हट गई तभी दुर्घटना घट गई। तो यहाँ पे देखेंगे सावधानी हट गई दुर्घटना घट गई। तो उसी प्रकार बीमारी जो होती है, बीमारी जीवाणु से, प्रदूषण से, स्वच्छता से या डॉक्टर से। भाई जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु से तो होगा नहीं, डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर तो भाई बीमारी दूर ही करते हैं, ठीक है। स्वच्छता भाई अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो बीमार कहाँ से रहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो प्रदूषण होता है, प्रदूषण ही क्या करता है मनुष्य को बीमार करता है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रदूषण। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लोग देखते हैं, जिस प्रकार, सब लोग बेटा उत्तर देने का प्रयास करना, इस बार बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस प्रकार न्याय का संबंध अदालत से है, जिस प्रकार न्याय का संबंध अदालत से है उसी प्रकार विद्यालय का संबंध किससे होगा, शिक्षक, छात्र, शिक्षा और कक्षा। 4 ऑप्शन दिया गया है बेटा, इसमें देखेंगे हम लोग। ऑप्शन देने का प्रयास करो भाई, मतलब आंसर देने का। कोई छात्र बोल रहा है, कोई शिक्षा बोल रहा है, बेटा हम लोग देख लेते हैं किसका आंसर सही निकलता है, ठीक है। जिस प्रकार न्याय का संबंध अदालत से है उसी प्रकार विद्यालय का संबंध किससे होगा। चलो, न्याय जो होती है, न्याय हमको कहाँ मिलती है, अदालत में। न्याय कहाँ मिलती है, अदालत। इसमें मिलने की बात की है, जो ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने की बात है। तो जो न्याय होती है, न्याय हमको कहाँ मिलती है, अदालत में। उसी प्रकार देखेंगे बेटा, जो विद्यालय होता है, विद्यालय में हमको क्या मिलते हैं, शिक्षक। हाँ बेटा, शिक्षक तो मिलते हैं, शिक्षक मिलते हैं, देखने के लिए नहीं मिलते हैं। जो छात्र होता है, छात्र भी रहते हैं, लेकिन वो मिलने की बात किया तो कोई शिक्षा। तो बेटा यहाँ पे विवेक ने सही उत्तर दिया, शिक्षा। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा। बेटा इसमें जैसे न्याय जो होता है, न्याय हमको कहाँ मिलती है, अदालत में। तो बताओ यहाँ पे जो शिक्षा होती है और विद्यालय में हमको क्या मिलती है, शिक्षा। बेटा जो शिक्षक होते हैं, जब शिक्षा रहेगी तभी शिक्षक रहेंगे, जब छात्र रहेंगे तभी शिक्षा रहेगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा। देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन से, देखेंगे सब लोग। डॉक्टर जैसे स्टेथोस्कोप से संबंधित है वैसे ही पेंटर किससे संबंधित है। जो डॉक्टर होता है, यहाँ आप देखेंगे, समझेंगे, समझने की बात किया है। डॉक्टर जो होते हैं वो स्टेथोस्कोप से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार जो पेंटर होता है किससे संबंधित होता है। जैसे देखा जाए, डॉक्टर हमेशा देखते हो आला देखो सब लोग, आला लगा के चेक करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि उनका औजार क्या होता है, एक आला जो चेकअप करने वाला होता है। तो बताओ जो पेंटर होता है, पेंटर की औजार की बात किया जिससे वो रोजी रोटी चलाता है। पेंटिंग तो होगा नहीं भाई, जब पेंटर है तो पेंटिंग तो करेगा, लेकिन किसके द्वारा करेगा, ये द्वारा पूछा भाई, किसके कारण करता है, ब्रश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रश। अगर भाई ब्रश, जो पेंटिंग होती है हमारी पेंटिंग, बेटा जब वो ब्रश रहेगा उसके पास तभी वो पेंटिंग कर पाएगा, ठीक है। और वो अपना प्रदर्शन तभी दिखा पाएगा जब उसके पास ब्रश रहेगा, और अपना कला तभी दिखा पाएगा जब उसके पास ब्रश रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रश। देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 नंबर 14 नंबर देखेंगे। जिस प्रकार पायरिया का संबंध दांत से है उसी प्रकार ट्रकोमा का संबंध किससे होगा। कान से, आंख से, दांत से या गला से। कोई बच्चा बोल रहा है आंख से, कोई बच्चा बोल रहा है दांत से, कोई बच्चा बोल रहा है गला से। बेटा इसको हम देखते हैं। जिस प्रकार पायरिया का संबंध किससे बोला है, दांत से। बेटा दांत तो होगा नहीं, देख लो सब लोग, दांत भाई, दांत से तो पायरिया होता है। ये ऑप्शन बचा, 3 ऑप्शन, ठीक है। कान, आंख, गला।
जो ट्रकोमा होता है, ट्रकोमा कहाँ होता है? ना तो गला में होता है, ना ही कान में होता है, बल्कि वो कहाँ होता है? आँख। ट्रकोमा जो होती है, ट्रकोमा बीमारी वो कहाँ होती है? आँखों में होती है, गला वाला में नहीं होता। समझ में आया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आँख। देखते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आज 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जिस प्रकार अशिक्षित का संबंध शिक्षा से है, एक अनपढ़ा का संबंध शिक्षा मतलब कि पढ़े लिखे वाले व्यक्ति से है, समझो, उसी प्रकार रोगी का संबंध किससे होगा? चिकित्सक, औषधि, शिक्षक या डॉक्टर। बेटा यहाँ पे शिक्षक की बात किया है तो शिक्षक मतलब अशिक्षित की बात किया है तो शिक्षक तो होगा नहीं। बचा 3 ऑप्शन आप लोगों के पास, ठीक है। अब 3 ऑप्शन बचा तो बताओ, चिकित्सक होगा या औषधि होगा या डॉक्टर होगा? औषधि। बेटा यहाँ पे सब लोगों ने अच्छा आंसर बताया कि जो हमारा औषधि होती है, औषधि किससे संबंधित होता है? रोगी से। बेटा अगर रोगी है तभी औषधि है, औषधि है तभी रोगी है। समझ में आया? आज हमने आप लोगों को बताया 15 क्वेश्चन से बताया किससे समानताएं और उनके भेद से। रीजनिंग का सिलेबस से आज हमने आप लोगों को 15 क्वेश्चन से दिया। तो बेटा इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग आसानी से अपने नोटबुक में एक अच्छे से बना लेंगे नोटबुक और अच्छे से उसको नोट कर लेंगे, क्योंकि हर एक संडे को मैं कुछ अदर चीज़ें आप लोगों को पढ़ाऊंगा जो कि आपके कंपटीशन में आने वाला है, ठीक है। जैसे समानताएं और उनके भेद एक ऐसा चैप्टर है, रीजनिंग का ऐसा चैप्टर है कि वो हर एक कंपटीशन में आता है। जैसे मैं बात करूँ एसएससी जितने भी कंपटीशन होते हैं, आर्मी, बीएसएफ, ट्रेडमैन, सीआरपीएफ जितने भी होते हैं सब में आने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए बच्चों इसको क्या करेंगे, इसका नोटबुक बना लेंगे, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम मिलते हैं आप लोगों को अगले वाले वीडियो में। लेकिन बेटा अगर उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।